दो देशों पर अमेरिका का भयानक हमला। सीरिया पर आसमानी प्रहार, वेनेजुएला पर समुद्र से चढ़ाई। ट्रंप का ऑपरेशन हॉक आई, उड़ा डाले दुश्मन के 70 अड्डे। ट्रंप की पुतिन को धमकी, वेनेजुएला से दूर रहना। रनवे से एक के बाद एक उड़ान भरते जंगी जेट। रात के अंधेरे में हमले के लिए उड़ान भरते हेलीकॉप्टर। अमेरिका जब हथियारों को वॉर जोन में उतारता है तब तहलका मचता है। ये सुपर पावर के भयानक हमले का ट्रेलर है, जिसमें आसमान से दनादन बम बरसता है। बम धमाके से तबाह होते हैं सुपर पावर के दुश्मनों के अड्डे। अमेरिका अब अपने दुश्मनों पर टूट पड़ा है। सुपर पावर ने दुश्मनों को दौड़ा दौड़ा कर मारना शुरू कर दिया है, और वो भी एक नहीं दो वॉर जोन में। ट्रंप ने 2 फ्रंट एक्टिव कर दिए हैं। दोनों वॉर जोन में बारूद बरसने लगा है। सुपर पावर ने अपना दम दिखाना शुरू कर दिया है। वेनेजुएला में निकोलस मादुरो को कुचल डालने का मिशन ट्रंप ने अब तेज कर दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ सीरिया में अमेरिकी सेना ने भयानक हमलों से आईएसआईएस आतंकियों का सफाया शुरू कर दिया है। अमेरिका खुलकर दुश्मनों का खात्मा करने लगा है। सीरिया में आईएसआईएस के अड्डों पर भीषण हमले की जानकारी खुद ट्रंप ने दी है। And I'm also pleased to announce that just 2 hours ago, we hit the ISIS thugs in Syria who were trying to regroup after their decimation by the Trump administration 5 years ago. We hit them hard. सीरिया में हवाई हमला अमेरिका की सेंट्रल कमांड ने किया है। अमेरिका के साथ इस ऑपरेशन में जॉर्डन के जंगी जेट भी शामिल हैं। अमेरिका ने जंगी जेट F-15 ईगल और A-10 थंडरबर्ड ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट के साथ में AH-64 अपाचे हेलीकॉप्टर से आईएसआईएस पर तूफानी हवाई हमला किया है। वहीं जमीनी हमले के लिए यूएस फोर्स ने हाइमार्स से आईएसआईएस के ठिकानों पर रॉकेट की बौछार कर दी है। जब अमेरिका के जंगी लड़ाके सीरिया में बारूद बरसा रहे थे, तब जॉर्डन की F-16 फाइटर और रॉकेट आर्टिलरी उनका साथ दे रही थी। अमेरिका ने दावा किया कि उसके हमले से आईएसआईएस आतंकियों को भारी नुकसान पहुंचा है। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि सीरिया पर हमला कोई युद्ध नहीं, ये अमेरिका का बदला है। पीट से पहले ट्रंप ने भी सीरिया में अबू बकर बगदादी के लड़ाकों को कुचल डालने का ऐलान किया था। I ordered a massive strike on the terrorists that killed our 3 great patriots last week. 2 soldiers, 1 interpreter, all great people. And it was very successful. It was precision. We hit every site flawlessly. ट्रंप ने सीरिया में अंजाम दिए गए हमले को ऑपरेशन हॉक आई नाम दिया है। ये नाम इसीलिए रखा गया क्योंकि कुछ दिन पहले सीरिया में मारे गए यूएस सैनिक अमेरिका के आयोवा स्टेट से थे, जिसे हॉक आई स्टेट कहा जाता है। 13 दिसंबर को सीरिया के पालमायरा में आईएसआईएस आतंकियों ने अमेरिकी सैनिकों पर भयानक हमला किया था। ट्रंप ने ये तक कह दिया है कि वेनेजुएला से युद्ध के लिए उन्हें अमेरिकी कांग्रेस से इजाजत लेने की जरूरत भी नहीं होगी। ट्रंप ने मायरो पर हमले की टाइमिंग इतनी सीक्रेट रखी है कि वो किसी को भी इसकी भनक नहीं लगने देंगे। Mr. President, will you be seeking any authorization from Congress for any land attacks on cartels in Venezuela? For anyone? For any land attacks on drug cartels in Venezuela? I wouldn't mind telling them, but it's not a big deal. I don't have to tell them. It's been proven. But I wouldn't mind at all. I just hope they wouldn't leak it. You know, people leak it. They are politicians and they leak like a sieve. But I'd have no problem doing that. उधर ट्रंप के खतरनाक इरादों को देखते हुए वेनेजुएला के राष्ट्रपति ने अब कोलंबिया से भी साथ आने की अपील की है। डोनाल्ड ट्रंप और वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की दुश्मनी दुनिया को एक और बड़े युद्ध में झोंक देगी।
que un día nuestra hermana Colombia fuera agredida, aquí estaría, sin dubitación, sin guabineo, sin vacilación, la patria venezolana en una sola, defendiendo a Colombia, abrazándola, acompañándola. Colombia y unido. ट्रंप ने जिस तरह से कैरिबियन सागर में अपने बेड़े तैनात किए हैं, उससे तो बिल्कुल लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की नीयत में बहुत ज्यादा फायर पावर है। लेकिन ट्रंप की युद्ध वाली आग बुझाने के लिए मादुरो ने 3 बड़ी ताकतों से संपर्क कर लिया है। पहला है रूस, दूसरा है चीन और तीसरा है ईरान। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने इन देशों से मिसाइल मांगी है, लॉन्ग रेंज रडार मांगे हैं और सुखोई विमानों को अपग्रेड करने की भी मांग की है। मादुरो ड्रोन भी मांग रहे हैं। दरअसल वो किसी भी कीमत पर डोनाल्ड ट्रंप के गुस्से पर पानी फेरना चाहते हैं। ये रिपोर्ट अमेरिकी मीडिया में छपी है और इस रिपोर्ट में अमेरिकी सरकार के सीक्रेट डॉक्यूमेंट का हवाला दिया जा रहा है। Не был никогда нашим врагом и противником. Никогда. Если бы он пожелал приехать в Беларусь, двери для него здесь открыты. Но об этом никогда, искренне вам говорю, никогда не было речи. Мадуро не тот человек, который все бросит и уйдет, убежит. Это крепкий человек, это чавист. Это как Чавес. Он крепкий мужик, порядочный, вменяемый человек, с которым можно разговаривать и договариваться. कुछ ही हफ्तों पहले डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला पर हमला न करने की बात कही थी, लेकिन अब ट्रंप ने कैसे यू टर्न ले लिया है, ये देखकर सब हैरान हैं। ट्रंप की धमकियों को वेनेजुएला बहुत गंभीरता से ले रहा है। इसकी एक बड़ी वजह है कैरिबियन सागर में अमेरिका के जंगी जहाज। ट्रंप ने वेनेजुएला के सामने घुटने टेकने के अलावा कोई विकल्प नहीं छोड़ा है। अमेरिका दावा कर रहा है कि कैरिबियन सागर में फोर्स बढ़ाने का मकसद ड्रग्स तस्करों का नेटवर्क खत्म करना है, लेकिन कोई नासमझ ही इस बात को मानेगा कि डोनाल्ड ट्रंप एक कैरियर बैटल ग्रुप के जरिए ड्रग तस्करी को काबू करना चाहेंगे। डोनाल्ड ट्रंप की निगाहें अमेरिका से 2000 किलोमीटर दूर वेनेजुएला पर है। अमेरिका ने वेनेजुएला से युद्ध की तैयारी पूरी कर ली है। अमेरिका के सबसे खतरनाक फाइटर जेट तैयार हैं। अटैक हेलीकॉप्टर उड़ान भर रहे हैं। वेनेजुएला के समुद्री तट पर कैसे हमला होगा, इसका अभ्यास भी किया जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला को घुटनों पर लाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। क्या ये इतना आसान होगा? वेनेजुएला के पश्चिम में पड़ोसी देश कोलंबिया ने भी कहा है कि ट्रंप का इरादा साफ साफ वेनेजुएला पर चढ़ाई करने का है। पुतिन ने भी कह दिया है कि अमेरिका वेनेजुएला से दूर रहे तो ही अच्छा है। वहीं अमेरिका के विदेश मंत्री ने दावा किया कि वेनेजुएला में पुतिन को लेकर कोई टेंशन वाली बात नहीं, क्योंकि वो यूक्रेन युद्ध में बिजी हैं। We're not concerned about an escalation with Russia with regards to Venezuela. We've always expected them to provide rhetorical support for the Maduro regime. I think they have their hands full in Ukraine. पुतिन के इन्हीं तेवरों को देखकर मादुरो भी कह चुके हैं कि वो वेनेजुएला को गाजा नहीं बनने देंगे। Es el pueblo de Estados Unidos a quien me dirijo en este momento, frente a estos 100 juristas de 34 países, para decirle: paren la mano enloquecida de quien ordena bombardear, matar y llevar una guerra a Sudamérica, al Caribe. ¡Detengan la guerra! ¡No a la guerra! एक दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला को पस्त करने के चक्कर में डोनाल्ड ट्रंप से एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है। इसे अभी से ट्रंप का कराकास ब्लंडर कहा जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप क्या वेनेजुएला से युद्ध करके अमेरिका को दूसरे वियतनाम में फंसाने जा रहे हैं? वेनेजुएला के पास 303 अरब बैरल तेल है, जबकि ईरान 209 अरब बैरल तेल का मालिक है। लेकिन दोनों के खिलाफ हमलावर होकर के डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के लिए कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं। लेकिन ईरान और वेनेजुएला
दोनों के तेवर बता रहे हैं कि वो अमेरिका के आगे नहीं झुकेंगे, चाहे परमाणु कार्यक्रम का मुद्दा हो या फिर इजराइल और फिलिस्तीन का मुद्दा। एक तरफ ईरान ट्रंप का हर प्लान नाकाम करना चाहते हैं, क्योंकि ऐसे सिग्नल ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई बार बार दे रहे हैं। वहीं अब वेनेजुएला ने भी अपने बाजू दिखाने शुरू कर दिए हैं। मादुरो के साथ अगर रूस और चीन खड़े हुए तो फिर ये समझ लीजिए कि वेनेजुएला अमेरिका के लिए दूसरा वियतनाम बन सकता है। वेनेजुएला भी साफ साफ जाहिर कर चुका है कि उसने अमेरिका की दादागिरी की रिपोर्ट मॉस्को और बीजिंग तक पहुंचा दी है।